हमने देखा कि जब तक हमारे अंदर इमोशंस नहीं होंगे, हम नॉलेज इकट्ठी करके अगर हम प्रैक्टिकली ही नहीं उसको अप्लाई कर पाएंगे तो वो हमारा ज्ञान जो है वो व्यर्थ हो जाता है। तो उद्धव भी उसी स्टेज पे था, उद्धव को सब ज्ञान था कृष्ण का एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, कृष्ण सच में है कौन, है ना। उनका लाइफ हिस्ट्री पता था। ही वॉज अ क्लोज एसोसिएट ऑफ कृष्णा। भगवान का संग कर रहे थे उद्धव, है ना। और तो और भगवान के साथ ही वॉज लाइक अ शैडो टू कृष्णा। इतना प्रेम था उद्धव का भगवान के प्रति कि उनकी शैडो की तरह चलते थे। लेकिन क्या होता था, उद्धव को कई बार भगवान की ना हरकतें ना समझ में नहीं आती थी, अटपटी सी लगती थी ये। व्हाट इज कृष्णा डूइंग? वन डे व्हाट हैपेंड कि अब कृष्णा 16,108 रानियों के साथ द्वारका में रहते थे, और 16,108 जगह उनका एक्सपेंशन होता था। अभी सुबह सुबह उनको स्वधर्मा सभा जाना होता था। तो स्वधर्मा सभा क्या था? यहाँ पे सारे डेली के कोर्ट केसेस, लड़ाई झगड़ा, एवरीवन न्याय। बेसिकली इट वाज अ कोर्ट हाउस, इट वाज अ सुप्रीम कोर्ट। वहां पे सारा डिस्कशन होता था, पार्लियामेंट हाउस कह लो, और डिसीजन मेकिंग एंड लॉ कोर्ट सब होता था स्वधर्म सभा में। तो भगवान क्या करते थे, सुबह सुबह वो 16,108 कृष्णा अपने महल में से निकलते थे, एंड देन ही यूज टू कंबाइन एज वन कृष्णा, एंड देन ही यूज टू गो टू द स्वधर्मा सभा। तो एक दिन व्हाट हैपेंड, कृष्णा थोड़े से लेट हो गए, एंड ही वाज रनिंग टुवर्ड्स द स्वधर्मा सभा। भाग रहे थे, जोर जोर से भाग रहे थे, एंड समहाउ उनका जो उत्तरी था गिरा और उनके पैर में आया, एंड ही स्लिप्ड। एंड एज सोन एज ही स्लिप्ड ही जस्ट फेल। और उनकी जो नजर पड़ी वहां के फ्लोर पे पड़ी। नाउ द द्वारका का फ्लोर वॉज लाइक लाइक अ मिरर, इतना शाइनी, इतना वो था। एंड कृष्णा वॉज सो अट्रैक्टेड टू सी हिमसेल्फ। ये कौन है? ये कितना सुंदर व्यक्ति है। अरे क्या तुम मेरे से दोस्ती करोगे? अपने ही प्रतिबिंब को देख के भगवान मोहित हो गए। एंड ही वॉज सेइंग, अरे आप क्या मेरे से दोस्ती करोगे? आप कितने सुंदर हो। देखो मैं कृष्ण हूँ, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनना चाहता हूँ। एंड ही वॉज जस्ट डूइंग एंड ही स्टार्टेड क्राइंग, कृष्णा क्राइंग। आप बोलते क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं करते मेरे से मित्रता? एंड पीछे पीछे उद्धव भागते हुए आ रहे हैं और कह रहे हैं, अरे कृष्ण चलो चलो, इट हैज गॉटन लेट, वी आर जस्ट रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, चलो आप क्यों बैठे हो? एंड कृष्ण क्या करते हैं, उद्धव जैसे उनको पिक करते हैं, अरे आप गिर गए और ऐसे। कृष्ण उद्धव का हाथ पकड़ के कहते हैं, अरे उद्धव, ये कितना सुंदर व्यक्ति है, ये मेरे साथ क्यों नहीं कर रहा आप मित्रता, इसको बोलो ना। एंड देन उद्धव से, कृष्ण आप कर क्या रहे हैं? आप भगवान हैं, आप सर्व ज्ञाता है, आप सत्य चित्त और आनंद है, आप आत्मा राम है। आपके अंदर तो कोई डिजायर ही नहीं होना चाहिए। तो आपको ये भी तो पता है, आप ज्ञान के स्रोत हैं, ये तो आपका ही प्रतिबिंब है। एंड एंड नाउ आप ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हैं? एंड देन यू यू आर आत्मकाम, आत्माराम। आत्माराम वो व्यक्ति होता है जिसको इस संसार में कोई इच्छा नहीं है, कोई डिजायर नहीं है, कोई विश नहीं है। वो अपने अंदर ही इतना संतुष्ट है। उसको ना बंगला चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना शोफर चाहिए, ना बाइक चाहिए। वो अपने आप में ही इतने अपनी ही कंपनी में खुश है, उसको कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं चाहिए उसको करने के लिए। तो वो कह रहे, हाउ कैन यू डू दैट? कृष्णा पहले ही मेरे लिए वो डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो गया था कि जब मैंने सुना था रोहिणी मैया से कि जब आप एक छोटे से बालक थे, बहुत छोटे से, आप जस्ट पैदल चलना शुरू किया था, और आप लोगों के घर जाके चोरी करते थे, माखन चोरी करते थे। और एक बार फर्स्ट टाइम जब आपने चोरी करना शुरू किया था, आप किसी गोपी के घर गए थे, तो वहां के आप जा रहे थे, और वहां पे आपने मक्खन चुराया, और आपने हाथ में वो मक्खन था, और आपने खंबे में अपना प्रतिबिंब देखा, और प्रतिबिंब देख के आप डर गए। और आपने उसको क्या, अरे भाई तुम कैसे आ गए यहाँ पे? तुम देखो, किसी से कहना नहीं, मेरा ये पहली बार है, दिस इज माय फर्स्ट टाइम, मैं घर से बाहर निकला हूँ मक्खन खाने। देखो, शेयरिंग इज केयरिंग।
मैं तुम्हारे साथ शेयर कर लूंगा मक्खन। तो अब तुम क्या है, थोड़ा सा मेरे साथ शेयर कर लो, पर किसी को बोलना नहीं, ठीक है? अच्छा, ऐसा करूंगा, मैं तुमको 90% दे दूंगा, 10% मैं अपने पास रख लूंगा। तो ऐसा कर करके भगवान उस प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं, और प्रतिबिंब कोई जवाब नहीं दे रहा। तो कह रहे, अरे भाई बताओ तो सही, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या ये मेरे गले में पड़ी हुई माला चाहिए, मेरे कंगन चाहिए? देखो भाई, तुम किसी को बोलना नहीं, मक्खन मेरे को सबसे प्रिय है, बस थोड़ा सा खाने आ गया था, पहली बार करा है मैंने। मैं कोई जान मंजा हुआ चोर नहीं हूं। दिस इज माई फर्स्ट टाइम। पहली बार तो भगवान भी माफ कर देते हैं ना, तो कृपया करके तुम माफ कर दो। एंड कृष्णा वॉज जस्ट डूइंग लाइक अ, ही वॉज अ 2 year old kid, and he was bargaining with the whom? He was bargaining with the image what he was seeing. He was bargaining with that. और इतना जब बोलने के बाद वो प्रतिबिंब बोला नहीं, तो कृष्ण ऐसे खड़े हो गए और कहने लग गए, जो करना है अब तू कर ले, तेरे को जो करना है, जिसको बोलना है बोल ले, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। हाँ, करी मैंने चोरी, तेरे को नहीं चाहिए ना शेर, जा, जा जो करना है। तो उद्धव कह रहे, यू आर बिहेविंग लाइक दैट स्मॉल कृष्णा। मेरे लिए वो डाइजेस्ट करना इतना मुश्किल हो गया था कि जब आप छोटे से लाला थे, तब आप, यू आर गॉड। और दैट इज द डिस्टिंक्शन। आपने अर्जुन को बोला ना कि अर्जुन, तुम और मैं पहले, बहुत पहले थे, जब आप अर्जुन को बोल रहे थे, जो ये भगवत गीता का ज्ञान है, वो मैंने सबसे पहले विवस्वान को दिया था, हाँ, सूर्य देव को दिया था, और उससे वो लाइनेज जो आ रही थी इक्ष्वाकु डायनेस्टी में चल रही थी, और वो बीच में लाइनेज ब्रेक हो गई है। इसीलिए मेरे को दोबारा से तुमको ये भगवत गीता का ध्यान देना पड़ रहा है, ताकि द लाइनेज कुड स्टार्ट अगेन। तो अर्जुन ने कहा, आप सूर्य देव की बात कर रहे हैं, आपको तो मैं सिर्फ 100 साल से जानता हूँ। कृष्ण वॉज 112 years old जब ये सारी चीजें हुई थी। तो अर्जुन ने कहा, आप तो 112 साल से हैं, सूर्य देव तो कितने पुराने हैं, है ना, इतने अनंत कोटि युगों पुराने हैं। तो आपको मैं कैसे जान लूं कि आपने सूर्य देव को ये ज्ञान दिया था? Then Krishna says, never there was a time when I and you failed to exist, Arjun. ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं और तुम थे ही नहीं। सिर्फ डिफरेंस ये है कि मैं सब जानता हूं अपने पूर्व जन्म का, और तुम जो है कुछ नहीं जानते। दैट इज द डिफरेंस। हम्म। तो उद्धव वही पॉइंट उठाते हैं भगवत गीता में से और कहते हैं, तो नेवर देयर वाज अ टाइम जब आप एग्जिस्ट नहीं करते थे, और आपने अर्जुन को बोला कि फॉर नॉट अ सिंगल सेकेंड यू फॉरगॉट। देन हाउ के एज अ किड आप ऐसा हरकत कर रहे हैं? एंड देन नाउ बीइंग सच अ ग्रोन अप मैन विथ 16,108 wives, with 10 sons and one daughter from each wife, एंड यू आर एट द स्टेज, आपके यू आर, कहीं आपके लड़कों का शादी हो रहा है, एट वन स्टेज यू आर अ ग्रैंड पेरेंट, एंड स्टिल यू आर बिहेविंग लाइक दैट कृष्णा। आई एम फेलिंग टू अंडरस्टैंड what is there in Vrindavan that you keep crying, Vrindavan, Vrindavan? हाँ, all the ranis are sometimes complaining। कभी चलते चलते त्रिभंगा फॉर्म में हो जाते हो। तो पहले तो मुझे लगा कि मेरे को कायरो प्रैक्टिस के पास जाके आपकी कमर का ट्रीटमेंट कराना चाहिए, कि कहीं आपको सर्वाइकल या डिस्क का प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। बट देन आई फाइंड यू वॉकिंग स्ट्रेट। लेकिन बीच में कभी आप त्रिभंगा हो जाते हो, कभी जाते जाते कोई मोर पाक अगर आंगन में गिरा होता तो वो मोर पंख सर पे लगा लेते हो। हाँ, कभी ऐसे हाथ में ऐसे इमेजिनरी फ्लूट में ब्लो करते हो। व्हाट इज दिस कृष्णा? रोते रोते यशोदा मैया, ललिता, विशाखा, ये करने लगते हो। व्हाट इज दिस कृष्णा? यू आर गॉड, फॉर गॉड सेक बिहेव लाइक अ गॉड। नाउ उद्धव इज टेलिंग गॉड टू बिहेव लाइक अ गॉड। अभी उद्धव का ज्ञान में कंसेप्ट क्या था? ज्ञान में कंसेप्ट है कि गॉड इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, गॉड इज अ वेरी, यू नो ऐसा पर्सन हु इज नॉट अप्रोचेबल, ही हैज नो इमोशंस, ही इज जस्ट डूइंग राइट रॉन्ग, यू कम हियर, यू डू। रेड पेन लेके सब मार्क कर रहे हैं। सो फर्स्ट टाइम वन अ फॉरेनर केम, और एक व्यक्ति, अंग्रेज व्यक्ति था जो इंडिया आया, और उसको पूछा कि तुम भगवान कैसे दिखाओ। हाँ, तो उसने क्या कहा
ऐश्वर्य भाव है ये। यस, दिस इज ऐश्वर्य रति, बट दिस इज प्योर। ऐश्वर्य रति की भी बहुत होता है। दिस इज प्योर ऐश्वर्य रति। एक होता है ज्ञान मिश्रित ऐश्वर्य रति, एक होता है माधुर्य मिश्रित ऐश्वर्य रति। सो दिस इज कंप्लीटली ज्ञान मिश्रित ऐश्वर्य रति। आपने जैसे आपका, आपको पढ़ाया गया टीचर ने, वैसे ही आपने लिखना है। सो एक फॉरेनर आया और उसने कहा आप भगवान दिखाएं, भगवान कैसे होते हैं। तो उन्होंने कहा ये देखिए ये भगवान है, और वो फोटो क्या थी, एक छोटे से बालक की जो मक्खन चुरा के खा रहे हैं, कृष्ण की। वो कहते हैं ये भगवान है। तो क्रिश्चियनिटी में कंसेप्ट क्या है, ज्ञान, गॉड इज अ वेरी ओल्ड मैन, जिसके बिल्कुल वाइट सफेद दाढ़ी बहुत लंबी है, और वो ऐसे बिल्कुल आंखें चढ़ी हुई हैं, यहाँ पे तीन रेखाएं हैं, वेरी सीरियस एक्सप्रेशन। उनका कंसेप्ट गॉड का ये है। दे कैन नॉट इवन इन द फेंटेस्ट ड्रीम कि हम भगवान के पेरेंट्स भी बन सकते हैं, हम भगवान के फ्रेंड्स भी बन सकते हैं, हम भगवान के कंधे के ऊपर भी रह सकते हैं, सहचरी भाव भी रह सकते हैं। सहचरी इज फ्रेंडशिप। हम भगवान को सर्व कर सकते हैं दास्य रति में, वात्सल्य रति में, हाँ, साख्य रति में और माधुर्य रति में। ये कंसेप्ट उनकी हलक से नीचे उतरना बहुत मुश्किल है। गॉड क्या है, इट्स जस्ट अ इमोशनल इन्वेस्टमेंट। सो जब उद्धव वॉज लाइक टोटल ड्राई फिलोसफर, कृष्णा फॉर गॉड सेक स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ गॉड। हाँ, तो उद्धव का भी कंसेप्ट उस अंग्रेज की तरह था कि भगवान कैसे है, बिल्कुल सी इमोशनल इन्वेस्टमेंट करने में भी क्या होता है, यू कैन गेट गॉड। जो वो बहुत फेमस मुस्लिम पोएट है, क्या नाम है उनका, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मुस्लिम पोएट, रस खान। सो द रस खान जी जो थे, ही वॉज अ मुस्लिम पोएट। वो एक बार सड़कों पे घूम रहे थे, और वो एक दुकान पे गए, मिष्ठान की दुकान, मिष्ठान की मतलब स्वीट्स की शॉप पे गए, और वहाँ स्वीट खरीद रहे हैं। तो उन पीछे क्या था, उस दुकान में एक छोटे से बालक की, बहुत मनमोहक बालक की जो है फोटो लगी है, जो गाय चरा रहा है। इतना सुंदर बालक। और उन्होंने देखा कि उस बालक के पैर में चप्पल नहीं है। ठीक है। तो रसखान जी ने कहा अरे भैया, कितना सुंदर बालक है, क्या नाम है इसका। तो वो भैया ने कहा कि भैया ये मुस्लिम है, इसको क्या बोले, ये हमारे भगवान है या कुछ। इन्होंने कहा इसका नाम कृष्ण है। कहते अच्छा कितना सुंदर बालक है, इसमें तो बहुत मोहिनी है, इसने तो मेरा हार्ट अट्रैक्ट कर लिया है। तो पर ये चप्पल क्यों नहीं पहने हुए है? कहते इसके वो भैया ने क्या कहा, दुकान वाले, कि इसकी माँ, इसके बाप के पास ना 9 लाख गाय हैं। तो इसकी माँ ने कहा था, और ये गाय चराता है। और इसकी माँ ने कहा चल बात बेटा तेरे को चप्पल पहना दूं। तो ये कहता है नहीं, मेरी 9 लाख गाय के लिए चप्पल बनाओ पहले, फिर मैं चप्पल पहनूंगा। तो ये पहनता नहीं है, ये कितना भी है। कहता है हाय हाय, ये गाय चराने जाता है जंगल में, कितने ज्यादा कांटे होंगे, इनके पैर में चुभ जाते होंगे। मैं जाता हूँ, मैं इसको कन्विंस करूंगा, मेरे को बता दो भैया ये कहाँ रहते हैं। तो उन्होंने कहा ये वृंदावन में रहते हैं भैया, लेकिन ये आसानी से मिलते नहीं है, इनको ढूंढना पड़ता है। अब उन्होंने इस वे में कहा कि ये भगवान है, लेकिन रसखान जी ने कहा अरे ये इतना सुंदर बालक है, मैं जाके ढूंढता हूँ। और वो इतने सुंदर सोने के जड़े, हीरे जड़े चप्पल उन्होंने स्पेशली इनके पाँव के लिए बनवाई, सोच के कि इनके पैरों का साइज क्या होगा। और वो चप्पल बनवा के जो है रसखान वृंदावन चले गए अपना सब काम धाम छोड़ के, कि मैं उस लड़के को पहनवाऊंगा। और वृंदावन जाके हर जगह जाके गए, कृष्ण बेटा, कृष्ण तुम कहाँ पे हो, अरे किधर गैया चरा रहे हो। वृंदावन के जितने भी जंगल थे वहां जा जाके वो गाते थे, कृष्ण बेटा आप कहाँ पे हो, आओ तुम्हें मैं चप्पल पहनाऊं। और ऐसे करते करते वो रोने लगे, बेटा मैं तुम्हारे लिए दिल्ली से चप्पल लाया हूँ, बेटा तुम पहन लो, कहाँ हो बेटा तुम। और ऐसे कर करके उनको भगवान कृष्ण मिल गए। क्या था वो इमोशनल, डिड ही नो, क्या उनको ज्ञान था, आत्मा परमात्मा भगवान, इट वॉज द प्योर इमोशनल इन्वेस्टमेंट।
एंड कृष्ण, उद्धव जो थे भगवान के ऊपर ऐसे ही क्वेश्चन मार्क किए जा रहे थे, ओ कम ऑन कृष्णा, बिहेव लाइक अ गॉड, बी प्रैक्टिकल। अभी मेरे को तुमको समझाना पड़ रहा है क्या? तुम अपना प्रतिबिंब देख के कैसे ऐसे कर सकते हो? एंड आई कांट बिलीव दो स्टोरीज ऑफ वृंदावन। मुझे तो ऐसे लगता है, जिस पीपल दे, ये ग्रामीण लोग हैं ना, ये सीधे साधे लोग हैं, इनके पास कुछ, इनको बस गाय चरानी होती है और एग्रीकल्चर करना होता है, दे हैव लॉट ऑफ टाइम एंड दे हैव कंकॉटेड द स्टोरीज। ये इनके दिमाग की उपज है, जो तुम्हारे के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया कि तुम घर घर जाके मक्खन चुराते थे, है ना, तुमने गोपियों के वस्त्र चुरा लिए। तो ये सारी स्टोरीज ये है ना, वृंदावन वासियों ने कंकॉक्ट की है, और एटलीस्ट इमेजिनेशन है उनकी, और दे हैव ट्राइड टू टार्निश योर इमेज। इन लोगों ने तुम्हारी इमेज खराब करी है कि कल को तुम राजा ना बन पाओ। तो बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी हुआ है, और तुमको समझ ही नहीं आता। हाँ, तुमको समझ ही नहीं आ रहा कृष्णा, तुम वृंदावन वृंदावन, यशोदा नंद बाबा क्या कर रहे हो? क्या मतलब, दिस एज अ कॉमनर लाइक मी, उद्धव, आई कैन अंडरस्टैंड। आई एम अ बृहस्पति शिष्य, आई कैन अंडरस्टैंड। बट यू बीइंग अ गॉड, आपको नहीं समझ आ रहा कि कहाँ पे आपका इमेज टार्निश हो गया है? वहां पे आपका पूरा इमेज खराब हुआ हुआ था, स्टिल यू आर डूइंग वृंदावन वृंदावन। Now Krishna knew this guy has just done the all the return, he has just mugged up all the books. इन्होंने सिर्फ किताबें पढ़ी हैं, इनके इनको प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ नहीं है। तो कृष्णा ने कहा, दो इसने हायर एजुकेशन तो कर ली है, लेकिन इसको पीएचडी की डिग्री तो मैं ही दिलवाऊंगा, और वृंदावन इंस्टीट्यूट से ही दिलवाऊंगा। देन कृष्णा से, ठीक है, इफ यू फील कि आई एम बीइंग लाइक नएव, मैं एकदम बेवकूफों की तरह बिहेव कर रहा हूं, तो तुम एक काम करो, तुम वृंदावन खुद चले जाओ। ठीक है, जितना मेरे को विरह हो रहा है उन लोगों से, है ना, यशोदा मैया से, नंद बाबा से, तुम जाओ, तुम मेरा संदेश ले आओ। उनको भी उतना ही विरह हो रहा है मेरे से, बिकॉज वी आर हार्ट टू हार्ट अटैच। तो तुम ऐसा करो, तुम उन लोगों को कन्विंस कर लो, मैं अपने आप ऑटोमेटिकली कन्विंस हो जाऊंगा। एंड ही सेंड्स उद्धव विद द मैसेज, कहते हैं नंद बाबा और यशोदा मैया को समझाओ, अपने माता पिता समझ के समझाओ। ग्वाल बालों को मत छेड़ना, मेरे फ्रेंड्स को मत छेड़ना, डोंट टॉक टू देम। और जो गोपियां हैं, उनको वही मैसेज पढ़ के बताना जो मैं तुमको लिख के दे रहा हूँ। उसमें ना एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड करना, ना एक वर्ड एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट करना। And with this, all this terms and condition, Krishna says, "Hey Soumya, go, go to Vrindavan, और मेरा ये मैसेज आप दे दो।" एंड उद्धव बड़े स्टाइल से, विद ऑल द टाई एंड द कोट्स एंड द, लाइक एन एरिस्टोक्रेटिक जेंटलमैन, बहुत अच्छे रथ पे, ही इज वॉकिंग टुवर्ड्स वृंदावन। आई एम अ जेंटलमैन एंड आई एम वॉकिंग टुवर्ड्स द, आई एम वॉकिंग टुवर्ड्स द रूरल लैंड, जहाँ पे सिर्फ डस्ट है, मिट्टी है, पर्वत है, these simple cowherd boys, uneducated people, oh God, I got to explain to them, Sara. एंड पूरे रास्ते उद्धव पूरा अपना स्क्रिप्ट सोच रहे, सी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस, मैं मैं भगवत गीता का चैप्टर नंबर दिस में से ये वाला श्लोक कोट करूंगा, मैं पद्म पुराण में से ये वाला कोट करूंगा, एंड मैं ये गर्ग संहिता में से कोट करूंगा, एंड आई विल स्थापित कृष्णा इज द गॉड, मैं ऐसे ऐसे। एंड उद्धव इज वेरी रेडी विथ हिज नोट्स एंड प्रेजेंटेशन, एंड लाइक अ aristocratic gentleman he walks into Vrindavan. As soon as he walks into वृंदावन, उसके ना उद्धव क्या पहनते हैं, भगवान कृष्ण का उत्तरी पहनते हैं, उत्तरन पहनते हैं, एंड उनका कलर कैसा है, श्याम वन का है। तो जब उद्धव को देखा उनके ग्वाल वाल फ्रेंड्स ने कृष्ण के, तो उन्होंने कहा, अरे देखो कृष्ण आ गए, अरे रथ पे आए, कृष्ण तुम कहाँ से ये रथ ले आए? तो बेसिकली क्या था, ग्वाल बालों को ये पता ही नहीं चला था कि कृष्ण जो है चले गए। तो ग्वाल बाल कहते थे, अरे कृष्ण छुपन छुपाई खेल रहे हैं, अभी वो दूसरे जगह पे है, हमें भगवान को ढूंढना है, कृष्ण को ढूंढना है, अभी वो दूसरी जगह छुपे हुए हैं। सो सारे जो कृष्ण के कावट बॉयज थे, दे वर इन एन अंडर एन इल्यूजन, वी आर प्लेइंग हाइड एंड सीक एंड वी हैव टू फाइंड कृष्णा, छुपन छुपाई खेली जा रही है और कृष्ण को हमें ढूंढना है।
तो उन्होंने कहा अरे ये देखो कृष्ण आ गए, अरे ये देखो कौन सा नया रथ ले आया, अब ये कौन सा नया कांड करेगा, कृष्ण क्या कर रहे हो, क्या प्लानिंग है। एंड व्हेन दे गो नियर हिम एंड ही सी दे सी हिम, अरे अच्छा अच्छा सॉरी भैया, हमको लगा हमारा कृष्ण आ गया है। तो उद्धव ने कहा आपको पता है आपका कृष्ण कहाँ है, जबकि कन्हैया ने क्या कहा था, डोंट टॉक टू देम। अरे हाँ हाँ, ग्वाल बाल कहते हैं हाँ हमें पता है, ही इज हाइडिंग समवेयर, या तो वो गोवर्धन के ग्रूव्स में छुपा हुआ है, या तो वो फिर दूसरे बेला वन में छुपा हुआ है, या वो दूसरे वन में छुपा हुआ है, वी जस्ट आर ट्राइंग टू फाइंड कृष्णा। एंड उद्धव ने कहा यार दे आर तो गॉन केस है ना, ये तो अभी वो समझने की श्रेणी में ही नहीं है ना, दीज आर मैड केसेस, आई कैन नॉट वेस्ट माई एनर्जी ऑन देम। देन उन्होंने कहा अच्छा अब एक बात बताओ कि वेर इज, किसी से आगे चले। तो उन्होंने किसी से पूछा, एक ब्रजवासी से, कि कृपया करके आप बताएंगे कि नंद बाबा का नंद भवन कहाँ है। एंड देन वन से कि देखिए आप ये दो नदी देख रहे हैं, दीज टू रिवर्स आप देख रहे हैं। उद्धव ने कहा हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ। कहता फॉलो दिस रिवर, आप नंद भवन में चले जाओगे। कहता नंद भवन है इसका स्रोत। कहते ये रिवर्स नहीं है, ये नंद बाबा और यशोदा मैया की आंखों में से उतरे हुए आंसू हैं। और वो इतना रोते हैं, इतना रोते हैं भगवान के कृष्ण के विरह में, जब से कृष्ण मथुरा गया है। तो ये जो नदी है ये भगवान, इनके भगवान के माँ बाप के आंसू हैं, ये रो रहे हैं। रोज यशोदा मैया क्या करती है, कहती है अरे मेरा लाला ना मथुरा चला गया, द्वारका इसलिए चला गया क्योंकि मैं अच्छा क्वालिटी का मक्खन उसको नहीं दे रही थी, है ना। मैं उसको कह रही थी बेटा रोटी खा तू, मक्खन मक्खन खाता तो तू रोटी नहीं खाता, तो मैं उसके मक्खन पे रोक टोक लगाती थी, इसलिए वो मेरे से गुस्सा होके चला गया है। मैं आज बेस्ट क्वालिटी का मक्खन बनाऊंगी। तो रोज यशोदा मैया उठती हैं, नहा धो के तैयार होती हैं कि आज लाला जरूर आएगा शाम को, आज मैं उसको बेस्ट क्वालिटी का मक्खन खिलाऊंगी और उसको कहूंगी लाला तू यहीं रह, तेरे को मैं मक्खन देती रहूंगी। तो अब मेरे को अपनी मैया यशोदा मैया को छोड़ के मत जा लाला, तू मत जा यहाँ से, तेरे को मैं मक्खन खिलाऊंगी, तेरे को बहुत खिलाऊंगी, बस तू यहीं पे रह लाला, तू यहीं पे रह। और सुबह उठ के गाय का दूध धोती हैं, घी बनाती हैं, उससे मक्खन बनाती हैं, और मक्खन बना के रखती हैं, चलो लाला का आ गया। और खिड़की में खड़े होके देखती रहती हैं, आंखें दूर दूर तक देखती हैं कि अभी आया है कि नहीं लाला, कोई रथ आ रहा है, कोई मथुरा की दिशा में से कुछ आ रहा है। कुछ नहीं आता। और शाम को वो मिट्टी के दोने में जिसमें मक्खन बना होता है, उस दोने को रोज तोड़ देती है, कहती है आज भी कृष्ण नहीं आया, इसका मतलब आज भी मेरा मक्खन खट्टा बन गया है, मैं इस मक्खन को दोबारा बनाऊंगी। और कल सुबह उठ के फिर मैया यही करती है, ना अपने खाने पीने का करती है। और नंद बाबा भी क्या है, चलो गाय को चरा आते हैं कि चलो मेरा लाला के लिए दूध निकलेगा, मक्खन बनेगा, शायद लाला आ जाए। और यहाँ पे उद्धव जो फॉलो करते हैं, नंद बाबा के पास जाते हैं और उनको कहते हैं मैं द्वारका से आया हूँ, आपके पुत्र ने मुझे भेजा है। और वो पूरा संदेश सुनाते हैं और कहते हैं देखो आपका पुत्र अच्छा है पर आपको समझना पड़ेगा। नंद बाबा कहते हैं बेटा तुम रुक जाओ, खाना खा के जाना। तो यशोदा को कहते हैं बेटा सुनो, खाना बना दो, कृष्ण का दोस्त आया है। मैया बड़े उत्साह से बनाती है कि चलो मेरा लाला का दोस्त आया, फिर अब मेरा लाला भी पीछे पीछे आएगा। तो उद्धव नंद बाबा को कहते देखो आपका बेटा कुशल मंगल है, वहां पे वो राजा है, यहाँ पे उसका क्या ग्रोथ था, टेल मी। यहाँ पे वो क्या बन जाता, ज्यादा से ज्यादा सरपंच बन जाता, यहाँ का काउहर्ड का किंग बन जाता। वहां पे वो देखो वो राजा है, यहाँ पे आप उसको क्या दे देते, क्या हीरे मोती, वहां वो सोने से तंगा हुआ है, इतने सारे सर से लेके पैर तक उसको हीरे ज्वारत है। और तो और बाबा आप क्यों ये बोल रहे हैं, आपको पता नहीं वो भगवान है, आपको पता नहीं आपका बेटा भगवान है। उसका उसका एक मिशन था, उसका एक गोल था, उसका गोल था वो अर्थ पे आया, उसको सारे बुरे राजाओं को मारना था, उसको कंस को मारना था, बाकी सबको मारना था, वो मिशन पे था। अब भगवान को आप कहो कि अपने प्यार की डोरी में बांध के रखोगे, ऐसे थोड़ा ना है। एक बार आपने दामोदर लीला करी, आपकी वाइफ ने उनको बांध दिया तो उनको लगा कि वो भगवान को बांध लेंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। नंद बाबा रोने लग गए, बोलने लग गए अरे तुम कितने निर्दय हो, तुम अपने आप को बृहस्पति के बेटे शिष्य बोलते हो। मेरे को तो लगा मैंने बेटा खो दिया। अगर कोई कहे कि रो रहा हो कोई व्यक्ति, हाय मेरा 50 का नोट खो गया, मेरा 50 का नोट खो गया, कहाँ गया मेरा 50 का नोट। और दूसरा व्यक्ति आके कहे बेटा
आपका वो 50 का नोट नहीं था, वो 500 का नोट था भैया। आपका 50 नहीं, आपका 500 का। तो क्या उस व्यक्ति का दुख कम होगा या दुख वर्धन होगा, बढ़ जाएगा? ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा। अभी तो वो ये रो रहा था, "हाय, मेरे 50 रुपए खो गए"। अभी उसको बता दो भाई तुम्हारे 500 खो गए, तो वो तो और दुखी हो जाएगा। तो यहाँ वो कह रहे हैं, उद्धव तुमने तो मेरी दुखती हुई रग पे हाथ दे दिया। हम, मुझे तो लगा मैंने अपना लाला खो दिया, अपना बेटा खो दिया। और अब तुम मेरे को आके कह रहे हो तुम्हारा बेटा जो था वो भगवान था। और अब मेरे को लग रहा है कि अरे मैंने भगवान खो दिया, भगवान आए थे, मेरे को उनका सब करना था। तो तुम्हारा दुख कम नहीं कर रहे बाबा। तुम आज, तुमने मेरे समक्ष तो ये बात बोल दी, वो अबला मैया है उसके, यशोदा के आगे ये मत बोलना भैया। तुम खाना खाओ, कुछ ना बोलो, और सुबह तुम अपने जाओ, अपने द्वारका नगरी जाओ। तो उद्धव कह रहे मैं तो ये नोट्स बना के आ रहा था, मैं तो कोट कर रहा था, पद्म पुराण, गर्ग संहिता, ब्रह्म संहिता, सब कोट कर रहा था। ये क्या हुआ? वाई आर नॉट दे अंडरस्टैंडिंग? क्या ये प्रेम प्यार प्यार लगा रखा है, स्ट्यूपिड इमोशंस, आंखें काली कर रखी हैं, ऐसे इतने पतले हुए पड़े हैं, मरने की कगार के ऊपर है। एंड नाउ उद्धव गोज एंड टेक दैट लेटर जो कृष्ण ने दी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग ही गोज, और वो मिलता है, राधा रानी का है, ललिता सखी सारी सखियों से मिलता है। और वहां राधा रानी जो क्या कह रही है, वहां बैठी हुई है, और एकदम अलग प्रेम उन्माद में है। और एक भंवरा आता है और उनके पैर के पास आता है, और वो उनके पैर को परेशान कर रहा है, ज़्ज़ कर रहा है वो भंवरा। और राधा रानी क्या कह रही है, अरे जा, तू तो द्वारका का, सिटी का, मथुरा का आ, वो संदेश वाहक है ना, अब तू क्यों आया है, सॉरी बोलने आया है? कि वो जा उस निर्लज कृष्णा को, जिसको सिटी की गर्ल्स ही पसंद आ गई। हम तो अनपढ़ गंवार लड़कियां हैं, है ना, हम तो बेवकूफ हैं। हम तो गोपी गीत में गाती रही, हम अशुल्क दासिका, अशुल्क दासिका है। हम तो कोई पैसा नहीं दे रही, हमको तुमसे कोई पैसा नहीं, हम तो सेवा ही मांग रही थी। हमारे तो भेजे में दिमाग नहीं है, तभी तो हम तुम्हारे ऊपर रही। और अब तू आके कह रहा है कि कृष्णा तुमको याद कर रहे हैं, कृष्णा इज रिमेम्बरिंग यू, ऑल दैट स्टफ यू आर स्पीकिंग, नो नो। आस्क कृष्णा, गो गो एंड एंजॉय विद दोस एरिस्टोक्रेटिक सिटी गर्ल्स जिनको फैशन का सेंस है। हमें तो क्या फैशन का एफ नहीं पता, हम तो गांव की ग्वालन है, हमें कपड़े पहनने का लिहाज नहीं। हम तो ये वृंदावन के जितने भी पुष्पावली है उससे सजती धजती है, हमारे में तो कोई सेंस ही नहीं है। हाँ, तो तुम जाओ, तुम उसको जाओ। और फिर वो भंवरा चला जाता है, तो राधा रानी करी, अरे अरे मैं तो मजाक कर रही थी, देखो तुम क्या मैसेज देने आए थे, बता तो दो प्लीज। ये जाके कृष्ण को ऐसा मत बोलना, क्या पता 1% चांस हो शायद कृष्ण वृंदावन आ रहे हो, और बिकॉज ही हेयर्स सच अ रूड मैसेज फ्रॉम मी, और वो डिसाइड करे कि मेरे को वृंदावन नहीं आना, मैं आऊंगा ही नहीं अब। प्लीज देखो ऐसा मत कार्य करो, देखो आई जस्ट हैव टू रेक्टिफाई माई सेल्फ, है ना। तो जब उद्धव ये देखते हैं कि वो दिव्य उन्माद की स्थिति, है ना, वॉट एवर सेपरेशन कृष्णा इज फीलिंग ओवर देयर, श्रीमती राधा रानी इज ऑल्सो फीलिंग, बिकमिंग कृष्ण में। कभी किसी पेड़ पे जाती हैं, उससे पूछती है, अरे तुम्हें पता है कृष्ण कहाँ है, आज कौन से जंगल में छुपे हुए हैं? अरे पेड़ तुम बताओ। अच्छा अच्छा, तुम्हें पुरुष अभिमान है, तुम पुरुष जाति के हो, तुम नहीं बताओगे? अच्छा लताओ, तुम तो स्त्री हो, तुम तो स्त्रीलिंग हो, कृपया करके तुम बता दो कहाँ है कृष्ण? अरे तुलसी, तुम तो जानती हो, तुम तो भक्तिदायिनी हो, तुम तो भगवान के चरण पे लगी रहती हो, तो जहां तुम होगी वहां कृष्ण होंगे, तो कृपया करके तुम बता दो। ओहो, तुम्हें भी अभिमान हो गया, तुम भी भगवान को शेयर नहीं करना चाहते हमसे? अरे कोई तो बताए कहाँ है कृष्ण? ये जमुने तुम बताओ कहाँ है, क्या वो तुम्हारी लहरों में स्नान कर रहे हैं? अरे ललिता, कृष्ण कहाँ है, क्या वो दूसरी चंद्रावली के वहां पे है? कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ उनको दृश्यमान करना है, उनको देखना है। मैं चंद्रावली के यहाँ जाके उनकी मेड सर्वेंट बन जाऊंगी, बस मेरे प्राणनाथ को मेरे को दिखा दो। दिव्य उन्माद में है राधा रानी, कभी कृष्णमयी हो जाती है, कृष्ण की तरह कर रही है, कभी तमाल वृक्ष को कृष्ण समझ के हग कर रही है, बॉडी में से ऐसा विरह हो रहा है। और उद्धव ये देख के मैड हो जाता है, वो कहता है अरे तुम मन किसी और चीज में क्यों नहीं लगाते? और तब सारी सखियां कहते हैं, उद्धव तुम सिटी वाले लोग हो,
तुम शहरी लोग हो, तुम्हारे 10-20 मन होते होंगे, हमारा तो एक ही मन है, वो कृष्ण के साथ चला गया। हम तो चाहती हैं कि हम हटाएं, हमें ये मत बताओ कि भगवान है, वो भगवान में मन लगाओ, ओम का चैंट करो, ये मत बताओ। हमें ये बताओ कि उससे हम अपना मन हटाएं कैसे, हम अपना छुटकारा कैसे पाए। तो उद्धव को ऐसे जब सुनने को मिलता तो उद्धव तो बिल्कुल हो जाता है, उसके ज्ञान का बिल्कुल भांडा फूट जाता है। क्या था वो, प्रेम के बाजे डुबडुबी, ज्ञान की, उद्धव उद्धो शुद्धो हो गयो, सुन गोपियों के बोल, प्रेम ज्ञान की बाजे डुगडुगी, प्रेम का बाजे ढोल। उद्धव शुद्ध हो गया, जो वो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल कर रहा था, उसको प्रेम क्या है पता ही नहीं था। हेयर ही एक्सपीरियंस द प्योर लव, ब्रज रस ही एक्सपीरियंस। अभी उसको वृंदावन से जाने का ही मन नहीं था, उसको वो शहर समझ ही नहीं आया। सो उद्धव वॉज द फर्स्ट पर्सन जो वो टी शर्ट पहन के घूमा, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। Uddhav was the first person to do that, to wear the t-shirt, and he never came out of Vrindavan. And he was like कि नहीं, मुझे वृंदावन से जाना ही नहीं, बाहर जाना ही नहीं। मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे एक लता बना दो, एक एक झाड़ बना दो, कि ये गोपियां जब चले भगवान का नाम लेके उन्माद में, तो इनके जो पैरों का रज है वो मेरे सर पे चढ़े। और गोवर्धन में यही उद्धव क्यारी है, जहाँ पे उद्धव लता बने हुए हैं वृंदावन की। तो वहां पे वो यही कह रहे हैं कि मैं इन गोप कन्याओं के जो पैरों पे लगी हुई रज है वो मेरे सर पे चाहता हूं, तो मैं वहां पे घास बन जाऊं, मैं तिनका बन जाऊं वहां पे, ऐसा मुझे बना दो कृष्ण, ऐसा कर दो। एंड ही वॉज इन सो मच लव, सो मच। तो बिकॉज ही वॉज अ ज्ञान योगी एंड ही वॉज स्पेशली ट्रेन्ड बाय श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी बीइंग एन अबला, अपने आप को कह रही है यहाँ पे अबला, तो शी, ऑल्दो उद्धव वॉज अंडर हर, उन्होंने उद्धव को ट्रेन किया प्रेम के स्कूल में, प्रेम योग में ट्रेन किया, तो उद्धव वॉज नॉट गो टू पर्सन, है ना। अभी गुरु शिष्य के पास नहीं जाएगा टू बिकम सबल। सो देयरफॉर उद्धव को सेकेंड, ऑल्दो ऑल्दो ऑल द द्वारका की रानी टुक शेल्टर ऑफ उद्धव। जब भगवान कृष्ण इस धराधाम से चले गए, उन्होंने अपनी सारी प्राकट्य लीला समेट ली, और वो अपने नित्य शाश्वत प्लैनेट गोलोक वृंदावन चले गए। तब जो भी रानियां थी द्वारका की, देवर इन स्ट्रॉन्ग विरह, स्ट्रॉन्ग विरह, तो उन सबको उद्धव ब्रॉट टू वृंदावन, एंड विद परीक्षित महाराज एंड उद्धव बीइंग, एंड साथ में भगवान कृष्ण के जो ग्रैंडसन थे, जिन्होंने भगवान के डीटीज भी इस्टेब्लिश किए थे, तो वो सब बैठ के उद्धव से सारा वृंदावन लीला सुनते थे कि क्या वृंदावन में हुआ, एवरीथिंग। एंड वो लीला सुन सुन के द्वारका की रानी बिकम्स वेरी प्योरिफाइड, उनके सारे अटैचमेंट्स छूट गए। जब उन्होंने गोपियों के बारे में सुना, जब उन्होंने यशोदा मैया के बारे में सुना, जब उन्होंने नंद बाबा भगवान के फ्रेंड्स के बारे में सुना, ये पूरी लीला कहाँ हुई थी, उद्धव कुंड पे हुई थी। उद्धव कुंड कहाँ पे है, उद्धव कुंड है गोवर्धन पे। वहां पे सी अर्जुन वेंट, जब भगवान चले गए थे तो युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को भेजा और कहा कि भगवान की सारी रानियों को सेफली ले आओ। एंड जब अर्जुन, वो गांडीवधारी अर्जुन, सारी 16,108 रानियों को लेके आ रहे थे, तब एक आदिवासी ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। एक आदिवासी व्यक्ति ने, एंड सेम गांडीव था, सेम अर्जुन था, लेकिन कृष्ण नहीं थे। विद दैट सेम गांडीव एंड सेम अर्जुन हु won द महाभारत युद्ध, he could not stand in front of an Adivasi. That Adivasi who had the simple weapons, no celestial weapons, no दिव्य weapons. और अर्जुन ने कहा कि ये क्या हुआ, ये मेरे को, मैं तो गांडीवधारी अर्जुन था, आज मैं इस आदिवासी को नहीं हरा पा रहा, मैंने भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कितने महारथियों को हरा दिया और आज मैं नहीं हटा पा रहा। So that Adivasi was none other than Krishna in the disguise,
और वो 16,108 रानियों को कैप्चर करके किसको दे देते हैं? उद्धव को दे देते हैं। एंड अर्जुन कम्स बैक टू हस्तिनापुर। उनका प्लान क्या था युधिष्ठिर महाराज को, कि हम 16,108 रानियों को हस्तिनापुर में रखेंगे, उनका केयर करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। बट दैट वॉज नॉट कृष्णाज प्लान। दे नीड टू गॉट प्योरिफाइड। जो ऑल्दो देवर द्वारका की महिषीस, देवर इट टू ऐश्वर्य रति, बट they have to get purified to an extent to go to a प्रेम रति। therefore उद्धव ने उन 16,108 रानियां जो रो रही थी, उनको प्रेम के बारे में, श्रीमती राधा रानी गोपियों के प्रेम के बारे में विस्तार पूर्वक उद्धव कुंड पे बताया गया। पूरा टोटल 10th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम को डिस्कस किया गया। एंड बाय द टाइम एट द एंड they become so purified and they were shining in love that their body become self effulgent, self burn हो गई, and they went back to Krishna. So that is the Uddhav who was giving, who was discussing. Hmm? So that is the story of Uddhav. So therefore Radharani said, no, Uddhav is also not go to, no go to man. He was at Gyan Star and he was trained under us gopis. So when we are calling ourselves Abhala and Uddhav has trained under us, तो वो तो हम मेरे से भी वीकर होगा, तो आई हैव टू गेट अटैच टू समवन मोर स्ट्रोंगर देन मी। स्ट्रोंगर इन द सेंस क्या, कि हम अपनी फैमिली टाइज नहीं छोड़ पा रहे। In stronger in what sense? This we will discuss in tomorrow's class. So we have from the previous, जितना भी अभी हमने पढ़ा, जो हम 18th श्लोक पढ़ रहे हैं भागवतम का वेणु गीत में से, हमने देखा there are three हरिदास वर, युधिष्ठिर महाराज, उद्धव and Govardhan. And why Govardhan is a go-to man for Srimati Radharani to become sabal, to become strong. And why with the subtle, सिर्फ ये बोल के कि हाँ युधिष्ठिर महाराज इज अ थर्ड नंबर हरिदास वैर्य, उद्धव इज अ सेकेंड, बट द टॉप मोस्ट इज गोवर्धन। तो कैसे वो बता रही हैं सटल वे में कि वाई दे हैव रिजेक्टेड युधिष्ठिर एंड Uddhav. So, any other question, ladies and gentlemen? We have 1 minute to go. So far, we are all are on the same page. आपको समझ आ रहा है? Please type yes or no. Everyone, everyone, please type yes or no. So, Gaur Ratri, everyone. We will get connected tomorrow. How Srimati Radharani is talking of being Sabala, we will talk tomorrow. Okay? Hare Krishna, everyone.